नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज उत्तर प्रदेश। 18 जून दिन शुक्रवार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों से मिले सीएम योगी, बोले 4,000 रुपए हर महीने उपलब्ध कराएगी सरकार। जिन बच्चों के माता पिता की दुखद मौत हुई है उन्हें 18 वर्ष की आयु तक आने तक 4,000 रुपये हर महीने राज्य सरकार की तरफ से हमको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। राम जन्मभूमि जमीन खरीद घोटाले पर महंत धर्मदास ने की ट्रस्ट को भंग करने की मांग, बोले आरोपी गिरफ्तार हूँ। धर्मदास ने कहा कि भगवान की संपत्ति का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा बंदर बांट किया जा रहा है। कॉमेडियन राजू को पाकिस्तान से मिली धमकी, बोले ऐसी धमकियों से नहीं डरने वाले हम। लेकिन हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं। हिंदू राष्ट्र में मैंने जन्म लिया, हिंदुत्व पर मुझे सदैव गर्व होगा। मुरादाबाद में मृत्युंजय निकला मुर्तजा, हिंदू लड़की को फंसाने के लिए बोलता था जय श्री राम। और जब पीड़िता ने अभियुक्त को शादी के लिए कहा तो उन्होंने उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया। यूपी में 23 जिलों में अलर्ट जारी, कानपुर, लखनऊ समेत 9 जिलों में सुबह से हो रही है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 3-4 दिन अभी भी ऐसा ही मौसम रहेगा। अब खबरें विस्तार से। महामारी कोरोना वायरस एक ऐसे काल रूप में आया कि कई लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया। कई बच्चों के माता पिता की भी कोरोना वायरस की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई और कुछ बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कोरोना से माता पिता दोनों को खो चुके 5 बच्चों से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा कि बाल सेवा योजना के तहत अभी तक 174 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। सरकार इनके पालन पोषण का खर्चा उठाएगी। तो दोनों उनके माता पिता की दुखद मौत हो चुकी है। ऐसे 6 बच्चे अब तक यहाँ जनपद में चिन्हित हुए हैं। 174 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को ने अपने परिवार के कमाओ अभिभावक को खोया है, माता या पिता को खोया है। उन सब के बारे में केंद्र और राज्य सरकार ने उनके संरक्षण के लिए एक योजना लागू की है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जिन बच्चों की माता पिता की दुखद मौत हुई है उन्हें 18 वर्ष की आयु तक आने तक 4,000 रुपये हर महीने राज्य सरकार की तरफ से उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के लिए भी व्यापक कार्य योजना सरकार ने बनाई है। बाल संरक्षण गृह के माध्यम से, बालिकाएं हैं तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से, अटल आवासीय विद्यालयों में भी उन बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिलाने की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। अभिभावक की भूमिका में नजर आई मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को कपड़े और तोहफे दिए। अयोध्या में श्री पंच रामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जमीन की खरीद पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ ही ट्रस्ट को भंग करने और पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने को कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी सुनिए हमारी रिपोर्टर शीतल गुप्ता से। धर्मदास ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने करीब 300 करोड़ की लागत से 50 संपत्तियों की खरीद की है।
इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जानी चाहिए, अन्यथा वो सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को जनहित में रखेंगे। साथ ही उन्होंने इस मामले में गवाह और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल और महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के खातों की जांच कर उन्हें भी जेल भेजने की मांग की है। धर्मदास ने कहा कि भगवान की संपत्ति का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा बंदर बांट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंपत राय को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन और मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। ये धमकी राजू श्रीवास्तव को व्हाट्सएप कॉल पर पाकिस्तान के नंबर से मिली है। धमकी मिलने के बाद राजू ने कहा कि हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। इन दिनों मुझे पाकिस्तान से धमकियां मिल रही है। कॉलर मुझे जान से मारने की बात कर रहा है। मेरे परिवार के लिए गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हिंदू राष्ट्र में मैंने जन्म लिया। हिंदुत्व पर मुझे सदैव गर्व होगा। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ऐसा बताया जा रहा है कि मंदिर और हिंदुत्व की बात करने को लेकर धमकी दी गई है। कॉल रिसीव करते ही फोन करने वाले ने गाली गलौज कर हिंदुत्व बढ़ाने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। मुरादाबाद के एक युवक पर लव जिहाद का आरोप लगा है। आरोप है कि दिल्ली में रहने वाली लड़की से मुर्तजा ने मृत्युंजय बनकर दोस्ती की, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने कई बार उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही आरोपी और उसके परिजनों ने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। 14 जून 2021 को थाना बिसरक पर एक पीड़िता द्वारा मुर्तजा नामक व्यक्ति के विरुद्ध दुष्कर्म एवं धर्म परिवर्तन के आरोप लगाते हुए एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी। इसमें जब जांच की गई तो जो तथ्य प्रकाश में आए वो ये थे कि पीड़िता और अभियुक्त कुछ समय से साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, और जब पीड़िता ने अभियुक्त को शादी के लिए कहा तो उन्होंने उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने उन पर दुष्कर्म एवं धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत कराया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद टीम गठित कर दी गई थी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु, और एक ही दिन बाद 15 जून को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। अन्य सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित। आपको बता दें कि आरोपी लड़की का भरोसा जीतने के लिए जय श्री राम के नारे लगाता था। तीन दिन पहले उत्तर प्रदेश पहुंचा मानसून अब सक्रिय हो गया है। राज्य के 23 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, बाराबांकी, हरदोई, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी सुनिए हमारे रिपोर्टर शीतल गुप्ता से। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 3-4 दिन अभी भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम में हुए बदलाव के कारण लखनऊ का गुरुवार को तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह सामान्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। लखनऊ में मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि बादलों की आवाजाही अभी भी जारी रहेगी, रुक रुक कर बरसात होती रहेगी। मौसम विभाग की माने तो यूपी में मानसून अनुमान से ज्यादा सक्रिय है, जिसके चलते अच्छी बरसात हो रही है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सेगमेंट जिसका नाम है पहचानू कौन। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज होती है एक राजनेता या अभिनेता की। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना होता है ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। मैं बचपन में रामलीला में सीता माँ का रोल करता था।
आज मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पहली बार बताऊं, किसी को ही नहीं पता कि हम रामलीला में सीता जी बनते थे। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।